नमस्कार साथियों, इससे पहले हम वर्ण की परिभाषा पढ़े थे और वर्ण और अक्षर में अंतर को देखा था। अब हम वर्ण के बारे में जानेंगे कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं। तो हिंदी में वर्ण 52 होते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो क्वेश्चन आता है वो सीधे लाइन टू लाइन आता है कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं। तो हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर 11 ही होते हैं। कुछ हिंदी वैज्ञानिक मानते हैं, उन्होंने अपनी विचारों को व्यक्त किया कि हिंदी जो है, हिंदी में स्वर की संख्या 13 होती है और वो अंग और आहा को भी काउंट करते हैं, लेकिन हम स्वर 11 ही मानेंगे हिंदी में और उसी पर टिक लगाएंगे क्वेश्चन में। अगर लक बाय चांस कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन विवादित होते हैं तो उसमें विकल्प आते हैं, पहला विकल्प भी रहेगा, दूसरा भी रहेगा। अगर क्वेश्चन में 11 स्वर नहीं रहते हैं तब तो हम 13 पे टिक मानेंगे। तब तो हम ये मान के चलेंगे किसी थिंकर की विचारधारा से ही बनाया गया है कि स्वर जो है वो 13 होंगे, और नहीं तो स्वर 11 ही होंगे। तो पहले विकल्प में हम 11 मारेंगे और अगर आंसर में 11 नहीं रहता है तब हम 13 मारेंगे, तब हम 13 पे टिक लगाएंगे। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। वर्ण हिंदी वर्ण से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? 52। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब आइए, हमारा ये है कि 52 जो वर्ण होते हैं उसको हम काउंट कैसे करेंगे, कैसे गिनेंगे कि हाँ 52 वर्ण ही हैं। तो इसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यार अलावा 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, सा खा सह। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 अन्य व्यंजन होते हैं। इस तरह कुल 52 होते हैं। हिंदी में जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट में 3 ही क्वेश्चन बनेगा। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी क्लियर करते जाएंगे कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। और अभी तो हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे डीपली, लेकिन परीक्षा टाइम जिस तरह हमने एक नीली पेन और काली पेन से लिखा है, वैसे आप भी काली पेन से लिखिएगा और हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। एक चीज और, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप क्वेश्चन पेपर जरूर हल करिए, थ्योरी मत पढ़िए। क्वेश्चन पेपर हल करने से ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, उसके आंसर कैसे हैं, हम किस विचारधारा से उसको हल करेंगे। तो जब हम सिलेबस को पढ़ेंगे, तो जब हम क्वेश्चन हल करते रहेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है और इसके ये संभावित उत्तर हो सकते हैं और इसके ये बिल्कुल क्लियर उत्तर हैं। इसलिए इसको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए और क्वेश्चन पेपर हल करते जाइए। हिंदी